और नमस्कार बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब आप जानते ही होंगे, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट। जैसे मैंने लिखा इधर 341, मैं आपसे पूछता हूँ इसका इकाई अंक क्या है, तो आप कहेंगे सर ये इकाई है, ये दाई है और ये सैकड़ा है। और हमें पढ़ना है सिर्फ इसमें ये यूनिट डिजिट, और यही हुआ इसके यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट्स के क्वेश्चंस, यूनिट डिजिट को समझेंगे इसके क्वेश्चंस के माध्यम से। क्वेश्चंस कैसे आते हैं और पेपर में कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, उनका अप्रोच क्या है, वही पढ़ना है बस। देखो पहला क्वेश्चन है मेरे पास में, बोला है कि निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। तो हमारे पास में क्वेश्चन दिया है 49 27 273 मल्टीप्लाई 39 35 मल्टीप्लाई 388 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 9। इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है। और यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे इसका, तो समझिए। देखो पहले इसका यूनिट डिजिट निकालने से पहले आपको एक कुछ चीजें समझनी है, तो वो ये है, हमें बस इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखना है, बाकी जो उसके नंबर सामने उनको इग्नोर करना है, उनको भूल जाइए कि उसके सामने वो नंबर है। जैसे इसका यूनिट डिजिट 3 है, इस नंबर का, इस नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, इस नंबर का यूनिट डिजिट 8 है, इस नंबर का यूनिट डिजिट 3 है और इसका 9 है। तो इनके सामने जो ही है इनको भूल जाइए, काट दो या फिर भूल जाइए, ठीक है। तो इनके जो सिर्फ यूनिट डिजिट है उनको ले लीजिए। तो 3 है बच गया, इधर 5 बच गया, इधर 8 बच गया, इधर 3 बच गया और इधर 9। ये इनके हमारे पास में यूनिट डिजिट आए हैं। क्या है इनके यूनिट डिजिट? अब समझिए इसको कैसे करेंगे। हमारे पास इनके ये यूनिट डिजिट आए। पहले 5 का खेल समझते हैं। 5 का खेल क्या है? जैसे 5 है और 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसी इवन नंबर से, तो हमारे पास में जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आएगी। जैसे मैंने लिखा था 5 मल्टीप्लाई 2, तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 10, और 10 का यूनिट डिजिट है 0। ऐसे अगर 5 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास में यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। ठीक है, आ गया होगा इतना समझ में? चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर 5 की हम किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास में जो यूनिट डिजिट आएगा वो खुद 5 ही आएगा। जैसे मैंने लिखा था 5 मल्टीप्लाई 1, तो 5 1 5 और 5 एक ऑड नंबर है, यानी कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर 5 की मल्टीप्लाई इवन से होगी तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, और अगर 5 की मल्टीप्लाई किसी और नंबर से होगी तो यूनिट डिजिट खुद 5 ही आएगा। तो जैसे इसमें आपको दिख रहा है, इसमें इवन भी है ऑड भी है, इवन और जैसे ये क्या है, ऑड, इवन, ऑड और ऑड। तो हमें सिर्फ एक ऑड मिल गया तो पलट 40, और 40 का यूनिट डिजिट क्या है 0, और 0 की आप किसी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो हम कह देंगे इस पूरे नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 0। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें भी कुछ गुणा टाइप में दिया है, कह रहा है कि इनका भी यूनिट डिजिट बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 है इस क्लास का। मैं मार्कर थोड़ा सा अच्छा सा ले लेता हूँ जो चले। देखें इधर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 3 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 573 मल्टीप्लाई 1256, ठीक है। इनका हमें यूनिट डिजिट बताना है। तो मैंने क्या कहा था, इसमें भी उसी क्वेश्चन की तरह सेम प्रोसेस दोहराएंगे, हम रिपीट करेंगे। इसका सिर्फ यूनिट डिजिट ये अपने आप में ही खुद यूनिट डिजिट है, इन दोनों का यूनिट डिजिट ये होगा, इन तीनों का यूनिट डिजिट लास्ट है, इन चारों का यूनिट डिजिट ये है। तो मैंने का यूनिट डिजिट ये, पहले वाले का यूनिट डिजिट 3 ही था, इसका 8 हो गया, इसका 3 हो गया और इसका 6 हो गया।
तो चलिए करिए, 3×24 और फिर इधर 24 का 4 या फिर इधर कर लीजिए 6×18, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 4 और इसका यूनिट डिजिट 8, 8×4 32, 32 का यूनिट डिजिट क्या आ गया 2, तो हम कह देंगे इस पूरे का यूनिट डिजिट क्या होगा 2, तो ये है इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आ रही बात समझ में कैसे दिया जाता है इन क्वेश्चंस को, कैसे उड़ाया जाता है इन क्वेश्चंस को। चलो ये तो थी टाइप नंबर 1। टाइप 1 पे ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलते हैं, जो मैंने 2 क्वेश्चंस कराया अभी तक ये टाइप 1 के हैं यूनिट डिजिट के। अब कराता हूँ टाइप 2। टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको भी देखेंगे। चलो देखो इधर, देखें इधर, और टाइप 2 में घुसने से पहले आपको इसकी यूनिट डिजिट की एक साइक्लिसिटी समझनी होगी। साइक्लिसिटी और साइक्लिसिटी क्या कहती है? साइकिल चलाते हैं गोल गोल चलती है, हमारे पास में आपको पता है टोटल 9 नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल हमारे पास में नंबर है। इन टोटल इनको काउंट करेंगे तो टोटल आपस में 10 डिजिट है, और इन्हीं में से कोई ना कोई किसी भी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट निकल के आता है। इनसे बात हो रही है, तो इन नंबर का जो क्लासिफिकेशन है, इन नंबर का बंटवारा 3 आधार पर करा गया है अकॉर्डिंग टू यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के हिसाब से इन नंबर को हमने 3 आधार पर बांटा है। तो पहला क्या है, पहला हमने लिया है, पहली कैटेगरी में उसमें लिया है 0 को, 1 को और 5 को, 6 को, इन 4 नंबर्स को एक कैटेगरी में लिया है। दूसरी कैटेगरी में हमने लिया है किसको, 4 और 6 को, ये दूसरी कैटेगरी के। और तीसरी कैटेगरी में हमने लिया है जो बच गया 2 को और 7 को, 2 को 3 को और 7 को, 8 को, और किसको लिया है, शायद 4 तो इसी में यार है ना, किसमें है 4? 4 शायद इसी में है भाई, इसमें है शायद इसी में। एक सेकंड चेक करके बताता, मैं भूल रहा हूँ इसको। हाँ देखो, इसमें 0 1 5 6 सही है, इसमें हमारे पास में 4 और 9 है, और इसमें हमारे पास में 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, यानी कि 4 और 4 8, 8 और 2 10। तो इन नंबर को हमने ऐसे क्लासिफिकेशन किया है यूनिट डिजिट के आधार पे। अब इनको क्यों बांटा है इनके आधार पे? क्योंकि आप देखिए जैसे 0 है, 0 की पावर अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी कि जिनकी गिनती 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, अगर मैंने 0 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर लिया है तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 ही आएगा। ठीक है, जैसा अगर मान लीजिए मैंने इधर लिख लिया 490 की पावर 999। अब आपको पता है, मैंने बता दिया पहले से ही कि 0 की पावर अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, आपको पता है 999 एक नेचुरल नंबर, तो इसका पूरे का यूनिट डिजिट 0 है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसको। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। इसलिए ऐसा ही सेम टू सेम 1 है, 1 की भी पावर अगर कोई नेचुरल नंबर है तो उसका खुद यूनिट डिजिट 1 ही होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने लिखा था 501 की पावर 101 या फिर 1001, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो खुद 1 ही होगा। सेम ऐसे 5 है, 5 की पावर अगर कोई नेचुरल नंबर है तो उसका खुद यूनिट डिजिट 5 होता है। सेम 6 है, 6 का अगर कोई भी यूनिट डिजिट है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 ही होता है। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको ऐसे इनमें याद रखना है। ये आपस में इनके ऊपर कितनी भी पावर आ जाए, 1000 लाख करोड़ अरब, अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो वो खुद ही आपस में यूनिट डिजिट होते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल भी बता दिया इधर। अब बात करते हैं 4 की, कि 4 का प्रोसेस क्या है। 4 का प्रोसेस ये है बच्चों, जैसे 4 है, 4 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है
4 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है, 4 की पावर, तो उसमें क्या है, और 4 की पावर अगर कोई इवन नंबर है तो उसमें क्या है, इसको समझिए। देखो इधर, जैसे मान लो 4 की पावर हमने ले ली कि हुई ऑड नंबर, जैसे 4 की पावर ऑड नंबर लिया तो 4 की पावर 1 तो कुछ 4 आया, ठीक है। और मैंने लिया जैसे 4 की पावर 3, ये भी ऑड नंबर है, तो 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 चौका 16 और 16 चौका 64, यानी कि जब भी 4 की पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट हमारे पास में 4 ही आएगा। समझ में आ रही है बात? अगर हमारे पास में 4 की पावर ऑड नंबर है तो हमारे पास में 4 का जो क्या है यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4। एग्जांपल के तौर पर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया किसी भी संख्या का, जैसे मान लो ये 3324 का मैंने यूनिट डिजिट ले लिया, ये मतलब कि क्वेश्चन है ये, इसका तुमसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो तुम्हें पता है ये हमारे पास में 3 कैसा नंबर है, लास्ट ऑड नंबर है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई, मैंने बता दिया ये 4 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है तो उसका आंसर कुछ 4 ही होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, 4। आ रही बात समझ में? और अगर 4 की पावर इवन नंबर है, 4 की पावर इवन नंबर लीजिए आप इधर, 4 की पावर इवन नंबर हमने 2 ले लिया, तो 4 की पावर 2 का नंबर क्या है, 16, 4 चौका 16, तो यूनिट डिजिट क्या आया है, 6। तो बस यही याद रखना है, अगर 4 की पावर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट हमारे पास में 4 ही आएगा, और अगर 4 की पावर इवन नंबर है तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। पूरा सॉल्व करिए ही मत, बस दिमाग में बैठाइए, 2-4 बार फिर इनको रिवीजन करिए, रिपीट करिए, दिमाग में बैठ जाते हैं, ठीक है। और जब भी भूले तो वीडियो को दोबारा देख लेना और फिर देख लेना, समझ लेना इनको, अगर समझ में नहीं आया एक बार फिर बता देता हूं। अगर इनकी पावर 0, 1, 5, 6 की पावर कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर किसी भी संख्या का ये लास्ट यूनिट डिजिट है तो इनके ऊपर कितनी भी पावर है तो ये खुद ही आपस में उन्हीं के यूनिट डिजिट होते हैं, ठीक है। 0, जैसे मैंने एग्जांपल बताया 490 की पावर 999 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको पता है 0, क्यों, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0। और मैंने अभी बताया था इन चारों में से कोई भी संख्या किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट है और इनके ऊपर कितनी भी पावर है तो ये खुद ही आपस में यूनिट डिजिट होते हैं, ठीक है। अब आइए हम 4 और 9 पे, तो 4 में क्या बोला था, इसमें ऑड और इवन नंबर याद रखना, अगर 4 की पावर ऑड नंबर है तो खुद 4 ही अपने आप में यूनिट डिजिट होता है, और अगर 4 की पावर कोई इवन नंबर है तो हम कह सकते हैं कि उस संख्या का जो यूनिट डिजिट है वो 6 होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, इसको समझिए। ऐसा मान लीजिए मैंने ले लिया 4 की पावर, मतलब 4 की पावर नहीं, मैंने ले लिया इधर 234 की पावर 400, नहीं ये नहीं लेता, मैं लेता हूँ 832। देखिए तो 4 की पावर 2, यानी कि 2 से मतलब रखिए, 2 क्या है हमारे पास में, एक इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर। और इवन नंबर जब होती है, मैंने क्या बताया था, जब भी हमारे पास इवन नंबर होगी तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। तो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम कह देंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। आ गया समझ में यहाँ तक? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया जैसे 314 की पावर 233, अब 233 एक कैसा नंबर है, विषम संख्या है, 33 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो जब भी विषम संख्या होगा तो उसका यूनिट डिजिट खुद अपने आप में 4 ही होगा। पूरा सॉल्व मत करिए, बस दिमाग में याद रखिए, ऑड पावर है तो 4 होगा यूनिट डिजिट, और इवन पावर है तो खुद तो क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये वाली फैमिली और ये वाली फैमिली को आपने समझ लिया, ठीक है। ठीक, मिटा दूंगी, मिटा रहा हूँ। 30 और रह गई थी। 30 में क्या होगा, कौन से नंबर थे हमारे पास में, तीसरे में बच्चे हमारे पास नंबर थे 2, 3, 7 और 8, ठीक है। इनको समझिए थोड़ा, इनको ध्यान से समझ लो, अगर ये समझ गए तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपके लिए हल हुआ है, वाकई में हल हुआ बेटा। देखना क्वेश्चंस करेंगे, बस ये चीज और समझो, लास्ट बचा है। देखो इनमें से अगर किसी भी संख्या को आप अगर देखें, जैसे आप 2 को देख लीजिए, 2 की पावर 1 क्या होगा, 2, 2 की पावर 2 क्या होगा, यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 3 क्या होगा, यूनिट डिजिट 8, 2 की पावर 4 तो क्या होगा, यूनिट डिजिट 16 क्या होगा बच्चे,
16 और 2 की पावर 5 क्या हुआ यूनिट डिजिट 32, 2 की पावर 6 क्या है यूनिट डिजिट 64, 2 की पावर 7 क्या हुआ यूनिट डिजिट 108, 2 की पावर 8 यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब क्या होगा इसका 216। तो यानी कि यूनिट डिजिट देखिए इसका 2 है 4 है 8 है 6, यानी कि यूनिट डिजिट बदल रहे हैं। लेकिन जैसे ही 4 कंप्लीट हो रहे हैं, जैसे 5वां नंबर आ रहा है तो फिर से वही यूनिट डिजिट आ रहा है जो पहले था। जैसे 4, जैसे 1 में 4 जोड़ेंगे, जो 2 की पावर 1 में 4 जोड़ा तो 5 हो गया, 5 की 2 की पावर 5 की यूनिट डिजिट क्या है 5, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 में फिर 4 जोड़ा क्या है यूनिट डिजिट जो पहले 2 जो 2 की पावर 2 का था वही 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट आ रहा है। समझ में आ रही है बात। ऐसे 2 की पावर 3 में 4 जोड़ा कितना आया 2 की पावर 7, तो जो 2 की पावर 3 का था वही यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 8। तो बस ये याद रखनी, यानी कि ये आप आपस में 4 जब 4 पावर आती है तो आपस में आपको रिसाइकल करते हैं, आपस में वही संख्या आती है यूनिट डिजिट में, ठीक है। किसी भी नंबर का अगर आप चाहे आप इनका कर लीजिए, सेम टू सेम इनका ही प्रोसेस होगा। ये तो 2 को मैंने बस एज एग्जांपल समझाया है आपको। अगर इनकी पावर कोई अलग संख्या आती है तो उसको कैसे करेंगे समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 432 की पावर 5, ठीक है, 432 की पावर 5, इसका यूनिट डिजिट पूछे आपसे तो कैसे करेंगे आप। तो यूनिट डिजिट पूछा है तो मैंने क्या कहा है, इसको तो भूल जाइए आप, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें निकालना है यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट से मतलब रखना है सर। तो 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 अगर आपको डायरेक्ट याद है तो उसका 2 की पावर 5 की यूनिट डिजिट क्या रहा है 2, तो उनका सर हमें याद नहीं है तो कैसे करेंगे। तो क्या करना है, सिर्फ आपको जो इसकी पावर है उस पावर में 4 से भाग करना है। और 4 से भाग क्यों करना है मैंने बता दिया, उसका रीजन क्या था, क्योंकि 4 जब तक जैसे ये 4 तक आती है उसके बाद जब अगली प्रोसेस चलती है 4 के बाद तो आपस में रिपीट होती है, इसलिए हम 4 का भाग करते हैं, ठीक है। तो 4 की पावर 5 में मैंने दिया भाग, 4 एकम 4 बचा 1। तो अब जो ये शेष फल बचा है, अब ये 2 की पावर ये खुद शेष फल हुआ 1 और 2 की पावर 1 का आंसर क्या होगा 1 2 खुद, ठीक है। तो ये इसका यूनिट डिजिट हुआ। डन। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आ गई होगी और अब बढ़ रहा हूँ मैं आगे, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कहते हैं ना कि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। प्रैक्टिस ही वो है बेटा जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। कॉन्सेप्ट तो बेटा मैंने बहुत पढ़े हैं, बस प्रैक्टिस नहीं करी मैंने अभी तक, ये कारण है जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। तो ऑप्शन दिए हैं इसमें, ऑप्शन ए में बोला है 0 है, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 5। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला है विषम अभाज्य संख्या है, अभाज्य यानी कि विषम भी होनी चाहिए और वो अभाज्य भी होनी चाहिए। तो आपको पता है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग ना जाता हो उन्हें क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। अब इसने बोला विषम होनी चाहिए। आपको पता है एक दो एक मात्र ऐसी संख्या है दुनिया में जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो 2 को छोड़ दीजिए, बस 2 के बाद जितनी भी संख्या जैसे 3 5 7 11 13 ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। तो अब इनका आपस में क्या करना है, गुणनफल करके इकाई अंक बताना है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी भी संख्या में अगर 5 की मल्टीप्लाई हम किसी भी ऑड नंबर में करते हैं तो खुद 5 ही यूनिट डिजिट आता है। क्या आता है 5, तो 3 5 15,
तो आगे जाके आप कितने से कर ले, इसका यूनिट डिजिट 5 आ गया ना, तो सबका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, क्योंकि सारे क्या है आपस में विषम है। और मैंने बताया था अगर 5 की मल्टीप्लाई हम ऑड नंबर से करते हैं तो हमारे पास में यूनिट डिजिट खुद 5 आता है, और अगर इवन नंबर से करते हैं तो यूनिट डिजिट आती है हमारे पास में 0। तो यहाँ तो इवन तो है नहीं, इसने इवन 2 होता, और 2 बोला नहीं इसने। अगर बोलता कि और सभी विषम अभाज्य संख्याओं के साथ, जो भी विषम अभाज्य संख्या है, जो भी सम अभाज्य संख्या है उनके साथ 5 की गुणा करिए, या फिर उनका आपस में क्या बताइए, सॉरी मैं क्वेश्चन गलत भूल गया, क्या कहता है, कहता कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताइए, तो सभी में 2 भी आ जाता, तो उसका आंसर क्या हो जाता 0। तो इसका आंसर क्या होगा भी 5, क्योंकि सभी विषम संख्या और सभी ऑड नंबर है, और ऑड नंबर की अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो खुद 5 यूनिट डिजिट आता है, तो जिसकी वजह से इसका आंसर जो हमारे पास होगा वो 5 होगा। तो डी फॉर देवसेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बढ़े, चलो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी आपको बताया था, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। उसमें विषम बोला था, इसमें सभी बोल दिया, सभी में बस 2 और आ जाएगी, यानी कि 2 3 5 7 11 13 ऐसे आगे तक चले जाइए आप, जो भी हैं उनका आपस में हमें क्या बताना है, यूनिट डिजिट। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो भैया उनका आपस में। अब मैंने बता दिया 2 आ गया, 2 एक इवन नंबर है, 5 2 10 हो गया, और 10 बना दे, वहां 0 आ गया, वहां सीधी सीधी बात है, पूरे नंबर का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, और इसको समझने में मैं उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है इसने अगले में कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n, 6 की पावर n और 5 की पावर n का इकाई अंक क्या है। क्या इकाई अंक पूछा है इसने, इकाई अंक ज्ञात करना। भैया इसका हमें नहीं पता क्या है, यानी कि n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक। चलिए, तो n की जगह पर अगर आप 1 लेते हैं, 6 की पावर n इक्वल टू 1 लेते हैं, यानी कि 6 की पावर आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यानी क्या कहते हैं उसमें साइकिल में बताया था 0 1 5 और 6, ये 4 नंबर की अगर कोई भी बड़ी पावर है नेचुरल नंबर, तो वो खुद ही आपस में यूनिट डिजिट होते हैं। तो 6 की आप कितनी पावर ले लीजिए, यूनिट डिजिट खुद 6 ही आएगा भैया। ऐसे 5 की आप कोई भी यूनिट डिजिट ले लीजिए तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट खुद 5 ही आएगा। तो 6 में से 5 का आंसर क्या आ गया 1, इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ 1। डन, क्लियर है, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। चलिए, और अगर नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो इधर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3451 3451 की पावर है 51 गुणा 531 की पावर है 43 में इनका इकाई अंक बताना है। इकाई अंक क्या होगा, देखो दोनों में मैंने क्या कहा था, इसके इकाई अंक से मतलब होना चाहिए और इसके इकाई अंक से होना चाहिए। तो इसको हमने ले लिया, इसकी पावर क्या है 1 की पावर 51 गुणा ऐसे इधर 1 है और 1 की पावर 43, इसका इकाई अंक क्या है ये। अब मैंने आपसे बात बोला था साइकिल में, जो बताया था कि अगर 1 की पावर कोई भी नंबर है, कितनी बड़ी नंबर है तो खुद 1 होगा, ऐसे इसकी भी पावर कितना है तो 1 होगा, तो 1 की 1 से गुणा करेंगे आंसर आएगा 1, तो इसका आंसर हो गया 1। डन, आगे समझ में यार, बहुत आसान टॉपिक है ये यूनिट डिजिट। हालांकि बढ़िया क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई के क्वेश्चन है जो मैंने कराया था अभी थोड़ी देर पहले, वो एन वाला एसआई में पूछा था, वो 2020 शायद 19 का पेपर था, उसका क्वेश्चन था, जो 6 की पावर n माइनस के 5 की पावर n। इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं आप, ठीक है, देख लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप खुद करना और वीडियो पॉज करके पहले खुद करना, फिर मैं जो करूंगा उसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोला है इसने कि 1570 की पावर 2 प्लस 1571
की पावर 2 प्लस 1572 की पावर 2 प्लस और 1573 की पावर 2, इनका इकाई अंक क्या होगा? और ऑप्शन भी दिए हैं इसमें, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस इनके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? ऑप्शन 1 ए है, ऑप्शन बी 2 है, और ऑप्शन सी 3 है, और ऑप्शन डी हमारे पास में 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आज की इस क्लास का ये, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप कमेंट करना, मैं देखूंगा। तो पहला वीडियो पॉज करना, फिर खुद से ट्राई करना, उसके बाद जब आपका आंसर आ जाए फिर वीडियो ऑन करना, फिर मैं जो सॉल्यूशन करूंगा मिलाना आपका आंसर सही था या गलत था। अगर सही आया तो कमेंट करना कि जैसा हमारा क्वेश्चन सही था, और गलत आए तो गलत कमेंट करना, और ना आए और ना करना हो कमेंट, सो दैट्स योर चॉइस। चलिए, तो भैया मैंने क्या कहा था, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए। यहाँ 0 है तो 0 की पावर 2, ठीक है भैया, प्लस इसके यूनिट डिजिट से मतलब क्या है, 1 है, तो इसका यूनिट डिजिट ले लिया 1, प्लस ये 3 काट दो, इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, तो 2 ले लिया हमने, प्लस इन तीनों को काटो, इसका 3 बचा यूनिट डिजिट, तो यहाँ पर आ गया 3 की पावर 2। आपको पता है 0 की पावर कितना कर लिए, 0 आएगा, 1 की पावर 1 का आंसर 1 ही होगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो 9 और 4 13, और 13 और 1 क्या है, 13 और 1 14, तो 14 का यूनिट डिजिट क्या है 4, तो इसका आंसर क्या होगा, D4 देवसेना। डन डन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान क्वेश्चन था, बस मैंने कहा था क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो बाकी का आगे आगे चीजें रहती हैं इनको भूल जाइए, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखिए, क्वेश्चन चुटकियों से, ठीक है। वो जो पावर्स रहती है उन पावर्स के आगे क्वेश्चंस आएंगे और उनको भी बताऊंगा, अभी तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन। जैसा अगला क्वेश्चन है कि 213 है, 213 की पावर 6 का इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक बताना है। अगर आप खुद कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करिए और बताइए कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 8 है आज की क्लास का, और अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इधर मैंने क्या कहा था, ये 2 अगले भूल जाइए, इससे यूनिट डिजिट से मतलब रखिए, 3 की पावर 6 ले लिया हमने, ठीक है भैया। मैंने बोला था अगर किसी भी संख्या की पावर 4 से ज्यादा है, और ये तुम्हें पता है तीसरे नंबर में आ रहे हैं, तीसरी जो मैं 3 कैटेगरी में बांटा था ना, कि कौन कौन से बांटे थे, 2 3 और क्या था, 2 3 और कौन कौन से थे, 2 3 7 और 2 3 7 और 8। इन नंबर्स में, इन नंबर्स की पावर अगर 4 से बड़ी है तो उसमें पावर में 4 से भाग करना है आपको। तो 6 की मैंने 6 में 4 से भाग करा, तो कितना हो गया, 4 एकम 4 बचा 2। अब जो ये शेष फल आता है, ये जो शेष फल आया है हमारे पास में शेष, अब ये शेष होगा इस नंबर की नई पावर, ठीक है। और 3 की पावर 2 आपको पता है, 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो हमारे पास में इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, आंसर 9। तो दिस इज द आंसर। डन, क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आ गया हमारे पास में 9। चलिए मिटाता हूँ और आगे बढ़ रहे हैं आज की क्वेश्चन में, आज की इस क्लास में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 की पावर 6221 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर 54 यानी कि 54 का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, ये बताना है। करिए करिए वीडियो को बहुत, मैं बताता हूँ और फिर देखिए। चलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या कहा था, इसका यूनिट डिजिट ये है, तो 5 की पावर लिखना होगा इसको, 2 को भूल जाइए कि 25 को भूल जाइए, आप मानिए 6221 जो है इसे 5 की पावर है, ऐसे 6 की पावर है, ये 6 की पावर 2 528, ऐसे इसका यूनिट डिजिट 3 है, तो 3 की पावर 54, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था 5 की पावर चाहे कितनी भी नंबर हो, तो 5 खुद अपने आप में आता है उसका यूनिट डिजिट, प्लस 6 की पावर चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका खुद 6 आता है। ऐसे ही 3 का तो प्रोसेस है नहीं, क्योंकि 3 किसमें अलग नंबर में थे, वो तीसरे वाले कैटेगरी में बांटा था। अगर 3 की पावर 4 से बड़ी है तो उसके जो पावर है उसमें 4 से भाग करना होता है,
54 हमने कहा 4 से बाहर, 4 एकम 4, बचा कितना 1, उतार लिया हमने कितना इधर 4, ठीक है। फिर 4 किया 12, बचा कितना 2, तो ये 2 जो शेष फल बचा है। अब जो हमारे पास में ये 3 है, अब 3 की पावर ये होगा 2, तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या है बच्चा 9, तो 9 6 15 और 15 और 5 20, और 20 का यूनिट डिजिट क्या हुआ 0, डन। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है पूरे क्वेश्चन का आंसर 0, ठीक है। और अपने आंसर्स कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस खुद से करे, उसके बाद मैंने जो बताया था आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर्स आए या नहीं आए, ठीक है। चलिए मैं मिटा देता हूँ, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और आप क्वेश्चंस खुद से लगाइए वीडियो पॉज करने के बाद, फिर मेरा जो सॉल्यूशन है जो मैं बता रहा हूँ वो करिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है 67 की पावर 32, 67 की पावर 32। अब देखिए 67 की पावर 32, तो मैंने क्या कहा था, ये अगला भूल जाइए, 6 को भूल जाइए, 6 कैसी की तैसी, हमें मतलब है 7 से, क्योंकि 7 है इसका यूनिट डिजिट। अब आपको पता है ये 7 कौन सा नंबर है, वो तीसरी कैटेगरी का नंबर्स में से, तो इसमें इसके जो पावर इसमें भी 4 से भाग करेंगे, तो तुम्हें पता भैया 4 का भाग तो इसमें पूरा पूरा जा रहा है, 4 8 32 और यहाँ पर आ गया 0। मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था आपको कि भैया, पिछली क्लास में नहीं मतलब कि पिछले क्वेश्चन में, कि अगर कोई भी हमारे पास में शेष पद आता है वो ये उसका क्या होता है पावर होती है, और तुम्हें पता किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या आएगा 1, ऐसे करेंगे इसको, बिल्कुल नहीं गलत है। तो इसको कैसे करेंगे, अगर जब 0 आता है किसी भी संख्या n में से, किसमें से 2 3 और 7 और 8, इनमें से किसी भी संख्या की पावर अगर ऐसी संख्या जो 4 से पूरी पूरी कट रही है, यानी कि शेष पर 0 आ रहा है, तो फिर उस संख्या की जो ये नंबर है उस संख्या की हम जो पावर है वो 4 मान लेंगे। क्या मान लेंगे 4, क्या मान लेंगे 4, और फिर 4 के बाद जो आंसर आएगा उसका वो जो यूनिट डिजिट होगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब इसको कर लीजिए, ऐसे 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 7 49, ऐसे ही फिर इन दोनों का 7 7 49 और 9 9 81, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 1। तो पूरे इस क्वेश्चन का क्या हुआ 67 का 32 का यूनिट डिजिट क्या हुआ 1। 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डन। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और आज की क्लास का ये 9वां क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था, 9वां, शायद 10वां क्वेश्चन था, सॉरी 10वां क्वेश्चन है ये। अब 11वां क्वेश्चन करते हैं। 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 की पावर 99 यानी 3 की घात 99 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, 3 की पावर 99 का इकाई अंक क्या होगा। तो मैं पता है 3 उन्हीं नंबर मारे, उन्हीं जो तीसरी 2 3 7 8, इन नंबर को ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलो एक बार फिर दोहरा देता हूँ जो मैंने बताया था, अगर आपके पास में 0 है 1 है 5 है और 6 है, इन नंबर की पावर अगर कोई भी संख्या आती है खुद ही अपने आप में यूनिट डिजिट होते हैं ये, ठीक है। और इन नंबर की पावर अगर कोई भी संख्या है, इन नंबर की पावर कितनी बड़ी संख्या है, अगर वो 4 से बड़ी तो उसके लास्ट के 2 डिजिट्स में 4 से भाग करिए, और जो शेष फल आता है फिर वो उस संख्या का नया पावर होती है, फिर उसको सॉल्व करिए, देन उसके बाद जो यूनिट डिजिट आता है वो होता है, ठीक है। और फिर मैंने बताया था 4 और 9 का शायद, है ना। 4 में मैंने बताया था आपको, अगर 4 की पावर अगर हमारे पास में ऑड नंबर है, ऑड, तो हमारे पास में 4 का जो अगर ऑड है तो उसके पास में जो हमारे पास में यूनिट डिजिट आता है 4 का, तो वो 4 ही आता है। और अगर 4 की पावर इवन है तो हमारे पास में जो यूनिट डिजिट आता है वो 6 आता है, ठीक है। इवन और ऑड से याद रखना, ऑड है तो 4 खुद आता है और इवन है तो 6 आता है, ठीक है। ऐसे ही 9 का कॉन्सेप्ट है, अगर 9 की पावर अगर हमारे पास में ऑड है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, और अगर 4 और अगर क्या है सॉरी मैं कुछ गलत बताने लग गया था आपको, गलत नहीं। 9 की पावर का मतलब क्या है, अगर 9 की पावर जैसे हमने ऑड लिया, ऑड ऐसे ले लीजिए आप, 9 की पावर ऑड हमने 1 ले लिया तो 9 एकम 9, ठीक है। और 9 की पावर हमने क्या ले लिया, ये तो गलत आ रहा है आंसर इसका, 9 की पावर हमने इवन लिया,
इवन ले लीजिए भैया, तो 9 की पावर 2 9 9 81। हाँ सही है भाई, सही है भाई, सही है सही है सही है सही है। अगर हमारे पास में 9 की पावर ऑड आ रहा है, क्या आ रहा है ऑड, तो हमारे पास में जो यूनिट डिजिट होगा वो खुद 9 होगा। और अगर 9 की पावर इवन नंबर है तो हमारे पास में जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा। क्लियर है? 9 की पावर अगर हमारे पास में ऑड है तो यूनिट डिजिट खुद 9 होगा, और अगर 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 1। ऐसे ही 4 की पावर अगर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 4, और 4 की पावर अगर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6। और मैंने बताया था 0 1 3 0 1 5 और 6 में से अगर कोई भी किसी संख्या का इनमें से कोई लास्ट यूनिट डिजिट है तो इनके ऊपर कितनी पावर है खुद ही अपने आप में यूनिट डिजिट होते हैं एस। और इनकी बात करी तो मैंने इनके ऊपर कितनी पावर है, तो उनके लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग दीजिए, और जो लास्ट में शेष फल आता है वो फिर इनकी नई पावर होती है, उसको सॉल्व करिए और जो आंसर आता है वो उसका यूनिट डिजिट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो ये क्लास है वो समझ में आई होगी, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करना। और आज की जो वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, ठीक है? तो पढ़ाई करते रहिए अपनी। जय हिंद।